वेलकम बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों सीटेट ईवीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट के लिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखो, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और लेकिन देखने की क्षमता कम होती है। तो आपका सही आंसर होगा चूहों की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि दाल में चीनी डालकर कौन खाता है, दाल में चीनी कौन डालता है? तो आपका आंसर रहेगा नागपुर के लोग। डांस में हाथ और चेहरे के ज़रिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है ईवीएस के नज़रिए से कि डांस में हाथ और चेहरे के ज़रिए भावनाएं दिखाई जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अगर हम हाथ और चेहरे के ज़रिए भावनाएं दिखाते हैं तो वो हो जाएगा मुद्रा और भाव। ठीक। अच्छा, कौन अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो वो होगा उल्लू। आगे क्वेश्चन देखिए। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आप समझते चलिए। अब हम ब्रेल लिपि पर बात करेंगे। ब्रेल लिपि जो होती है वो एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए जो बड़े बिंदु होते हैं उन पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। जो ब्रेल लिखावट होती है उन लोगों के लिए होती है बच्चों जो आँखों से नहीं देख सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम पड़ा। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल जो थे बहुत ही पढ़ाई में रुचि रखते थे और उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और इसीलिए वो पढ़ने लिखने के विभिन्न नए नए तरीक़ों को सोचने लगे। उन्होंने जो नया तरीका निकाला था उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा 6 डॉट पर या 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक। अब अगर बच्चों शुरुआत में बर्तन जो है वो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। ठीक। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है और अगर आपसे पूछा जाए प्रसिद्ध कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है तो आप बताओगे श्रीनगर में। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में। ठीक। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। तो डल लेक में किस नाव से एंजॉय किया जाता है? तो शिकारा नाम की नाव होती है। और हाउस बोट कहाँ पाया जाता है? श्रीनगर में। ठीक। अच्छा, पक्षी जो होते हैं कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है। पक्षी जो होते हैं वो कीड़ों को खा जाते हैं और उससे फलों को कीड़ों से बचाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन ये बनता है कि फलों को कीड़ों से कौन बचाता है? तो वो पक्षी बचाते हैं। बज्जू नामक गांव कहाँ पर है? बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में कौन सा गांव या नहीं बज्जू नामक गांव कहाँ पर है? तो आप बताओगे राजस्थान में है। और मैप को समझने के लिए किसकी ज़रूरत है? सिंबल्स की ज़रूरत है। और बच्चों रीयूज़ वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। तो क्वेश्चन ये बनेगा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता कैसे आएगी? तो आप बताओगे कि रीयूज़ वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इस सूप को क्या कहते हैं? लिंगू फेन कहा जाता है। ठीक है, लिंगू फेन कहा जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि मछली को कश्मीर में किस तेल में पका के खाते हैं? तो सरसों के तेल में। और अगर उसी को गोवा में खाया जाता है तो नारियल के तेल में पका कर खाया जाता है। ठीक।
अच्छा, टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि टैपियोका का संबंध किससे है, तो आप हमेशा बताओगे ये केरल से है। टैपियोका कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। अच्छा, वल्चर या गिद्ध जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच कैसी होती है? तो सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच कैसी होती है? गुलाबी होती है, और पंख जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है? क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस जगह पर घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होता है और बांस से बनाया जाता है। घर के अंदर की लकड़ियाँ भी जो होती हैं वो भी घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपका सीधा सा आंसर रहेगा असम। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कार्य ये है कि असम में भारी बारिश होती है, जिससे कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक। उसी जगह पर मनाली है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती रहती है यहाँ पर, इसीलिए तो पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाया जाता है। राजस्थान में मड है, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, और उससे घर बनाया जाता है। और छत जो होती है वो झाड़ियों से बनाई जाती हैं। राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं। क्या कहते हैं? टंका। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करता है और इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं।